एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पार्क में मौजूद थी और पतंग उड़ा रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक ग्रीन कलर का ड्रैगन नजर आता है जो कि आसमान में उड़ रहा था और वो इस चीज के बारे में अपनी मॉम को इन्फॉर्म करती है, लेकिन उसकी मॉम कुछ काम करने में बिजी थी और वो उसकी बात को निग्लेक्ट कर देती है। उस ड्रैगन के ऊपर छोटे छोटे क्रिएचर्स बैठे हुए थे जो कि ग्रीन कलर के थे और उनका नाम था ऑगलीज। वो क्रिएचर्स कचरे पर रहा करते थे और उनकी मरहूब ग़िज़ा थी कचरा। उन्हें सिटी में बहुत ज्यादा कचरा होने की न्यूज मिली थी और वो वक्त जाया किए बगैर फौरन से वहाँ आ गए थे और इतने सारे कचरे को देखकर वो लोग खुशी से दीवाने हो रहे थे। दूसरी तरफ हम सिटी के लोगों को देखते हैं जो कि अपनी सिटी में इतना ज्यादा कचरा होने की वजह से बेहद परेशान थे। उस कचरे की वजह से हर तरफ बहुत शदीद स्मेल हो रही थी और हर जगह जर्म्स फैल रहे थे और इसी वजह से टूरिस्ट ने उनकी सिटी में आना भी छोड़ दिया था और लोगों ने भी घर से निकलना छोड़ दिया था और सारे रेस्टोरेंट्स और सारे पार्क्स में भी लोग नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे थे और इस सूरत हाल से सिटी के मेयर भी डिस्टर्ब थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मेयर का बेटा मैक्स अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो एक मशीन बना रहा था जिसके जरिए कचरे को खत्म किया जा सकता था। मैक्स और प्रोफेसर उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर उन्होंने मशीन का एक्सपेरिमेंट करना था। इतने में उसके फ्रेंड्स की कॉल आने लगती है और वो उसे उसी जगह पर बुला रहे थे जहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट करना था। वो उन्हें कहता है कि वो और प्रोफेसर वहाँ पर आ रहे हैं। मैक्स की मॉम ने उसे म्यूजिक प्रैक्टिस करने को कहा था, लेकिन वो किसी न किसी तरह उन्हें चकमा देकर घर से निकल आया था और उसकी मॉम ये जाने बिना कि वो कहाँ चला गया है वो भी अपने काम से निकल पड़ती हैं और वो अपने हस्बैंड के ऑफिस आ जाती हैं जहाँ पर उनके हस्बैंड निहायत परेशानी के आलम में बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे शहर पहले की तरह साफ सुथरा हो जाए। उनकी वाइफ जब उन्हें इतना ज्यादा परेशान देखती हैं तो वो उन्हें 2 दिन के वेकेशंस देकर वहाँ से भेज देती हैं और खुद उनकी चेयर पर मेयर बन के बैठ जाती हैं और उनकी ड्यूटी संभाल लेती हैं। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बिल्डर आता है जो एक बहुत जबरदस्त आइडिया लेकर आया था और उसके पास था आइडिया कचरे को साफ कर वहाँ पे एक मॉल बनाने का, जिससे उनकी सिटी में टूरिस्ट का भी इजाफा हो जाता और इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता। मेयर की वाइफ को उस बिल्डर का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो ये देखकर बहुत हैप्पी हो रही थी। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, वो कचरे के ढेर के पास पहुंच चुका था जहां पर उसकी नजर उन ग्रीन क्रिएचर्स पर पड़ जाती है जो कि मूवी के स्टार्ट में ड्रैगन पर बैठे दिखाई गए थे और जिनका नाम ऑगलीज था और वो कचरे के ढेर में बैठे खूब एंजॉय कर रहे थे। वो उन्हें देखकर हैरत ज़दा रह जाता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि मशीन को स्टार्ट करके कचरे को खत्म करने ही वाला था, तो मैक्स उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन वो प्रोफेसर से काफी दूर था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और प्रोफेसर को मशीन स्टार्ट ना करने को कहता है क्योंकि अगर प्रोफेसर मशीन स्टार्ट कर देते तो कचरे के साथ साथ ऑगलीज भी मर जाते। लेकिन चूंकि प्रोफेसर ने मशीन को स्टार्ट कर दिया था इसलिए ऑगलीज की ग्रैंड मदर मशीन के अंदर चली जाती हैं। ये देखकर सारे ऑगलीज टेंशन में आ जाते हैं और वो कचरे पर से उतरकर उन लोगों की तरफ आ जाते हैं। वो लोग ऑगलीज को देखकर हैरान परेशान हो रहे थे, लेकिन ऑगलीज अपनी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए मशीन को उठा लेते हैं और उसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर देते हैं और उनकी ग्रैंड मदर बाहर आ जाती हैं। ऑगलीज का उनकी सिटी में होना एक हैरत अंगेज बात थी और मैक्स सोच रहा था कि उसे ये बात अपने डैड को बता देनी चाहिए। वो अपनी साइकिल को राइड करता हुआ जब अपने डैड के ऑफिस पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आज उसके डैड की जगह उसकी मॉम वहाँ पर मौजूद थी और वो उसे कचरे के ढेर पर जाने की वजह से डांटना स्टार्ट कर देती हैं और ऑफिस जाने की वजह से उस पर ये रियलिटी भी रिवील हो जाती है कि उसकी मॉम उस कचरे के ढेर को खत्म कर वहाँ पर एक मॉल बनाने का प्लान कर रही है क्योंकि उसने वहाँ पर रखा हुआ प्रोजेक्ट देख लिया था। वैसे तो ये प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन कचरे का ढेर खत्म होने की सूरत में ऑगलीज का घर तबाह बर्बाद हो जाता क्योंकि उनका घर तो कचरा था और यही सोचकर मैक्स बहुत अपसेट हो रहा था। अब वो घर आ जाता है और घर
आने के बाद जल्दी से वो अपने फ्रेंड को कॉल कर सारी रियलिटी बता देता है कि कैसे उसकी मॉम वो सारा कचरा खत्म करके उसकी जगह एक मॉल बनाना चाहती हैं और उन्हें फील होता है कि ऑगलीज को बचाने के लिए उन्हें ये रियलिटी ऑगलीज को बतानी होगी। चुनांचे वो दोनों ऑगलीज के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पहुंचकर वो उन्हें सारी रियलिटी बता देते हैं, लेकिन ऑगलीज उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते और वो उनकी बातों को निग्लेक्ट कर देते हैं और वो अपने ड्रैगन पर बैठकर सैर को निकल पड़ते हैं। अब वहाँ ऑगलीज के बच्चे रह गए थे। मैक्स उन्हें अपनी मॉम के प्लान के बारे में बताता है क्योंकि वो ऑगलीज को बचाना चाहता था और वो हर सूरत अपनी मॉम के प्लान को नाकाम कर देना चाहता था। मैक्स जानता था कि वो अपनी मॉम को कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन वो बिल्डर को कन्विंस करके इस प्लान को नाकाम करने का डिसाइड करता है। अब सीन उसी बिल्डर की तरफ शिफ्ट होता है जो मिसेस मेयर को बेवकूफ बनाने पर बहुत खुश हो रहा था। वो अपने वर्कर्स के सामने उनका मजाक उड़ाता है कि उसने उनसे पैसे भी हथिया लिए और कचरा मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगाने की बात भी नहीं की, और वो ये भी कहता है कि वो कचरा उठाकर कहीं और फेंक देगा और इस जगह मॉल बना लेगा और ढेर सारे पैसे कमाएगा। दूसरी तरफ हम ऑगलीज को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन पर बैठकर ना सिर्फ सिटी में आ चुके थे बल्कि सारा कचरा खाकर सिटी से कचरे का सफाया कर रहे थे। लोग जब उन्हें देखते हैं तो वो उनसे डरने के साथ साथ उनसे घिन खाने लगते हैं क्योंकि वो कचरा खा रहे थे। लोग उनसे डरकर छुपने लगते हैं। ऑगलीज अपनी पेट पूजा करने के बाद वापस अपने घर यानी कचरा कुंडी पर आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम उस बिल्डर को देखते हैं जो कि कचरे के ढेर को हटाने आया था, लेकिन वो ऑगलीज को वहाँ देखकर गुस्से में आ जाता है। ऑगलीज समझते हैं कि वो उनसे फ्रेंडशिप करने आया है, इसलिए वो उसे खाने की ऑफर करते हैं, लेकिन वो बिल्डर ऑगलीज के साथ बहुत बैड बिहेव करता है और वो उन्हें डराता धमकाता है और उन्हें जल्द से जल्द वो जगह छोड़ देने को कहता है और कहता है कि अगर उन्होंने ये जगह खाली नहीं की तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। इतने में वहाँ पर मैक्स ऑगलीज के बच्चों के साथ आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि थोड़े ही दिनों में ये बिल्डर यहाँ पर एक बड़ा सा मॉल बनाने वाला है और जल्द अज जल्द यहाँ से सारा कचरा हटा लिया जाएगा और यहाँ पर मॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ये बात सुनकर ऑगलीज सैड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बिल्डर को देखते हैं जो कि मिसेस मेयर के पास आकर उन्हें सारी रियलिटी बता देता है कि किस तरह इस कचरे के ढेर के ऊपर अजीबोगरीब दिखने वाले ग्रीन क्रिएचर्स रह रहे हैं और अगर आपको अपनी सिटी को क्लीन करना है तो आपको हर सूरत इन क्रिएचर्स को सिटी से भगाना होगा। ये बातें सुनकर मिसेस मेयर को हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। वो मैक्स के प्रोफेसर से उन्हें सर दर्द की दवा देने को कहती हैं, लेकिन प्रोफेसर गलती से सर दर्द की दवा देने के बजाय उन्हें ऑगलीज को बनाने वाला सीरम दे देते हैं। सीन चेंज होता है और हम ऑगलीज को देखते हैं जो कि बेहद डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्हें एक तवील टाइम के बाद रहने के लिए इतना अच्छा ठिकाना मिला था, लेकिन अब ना जाने उनकी लाइफ में क्या होने वाला था। दूसरी तरफ हम मिसेस मेयर को देखते हैं जिन्होंने ऑगलीज को बनाने वाला सीरम पी लिया था और सीरम पीने के बाद थोड़ी ही देर में उनकी बॉडी में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है और वो यकायक ऑगलीज में चेंज हो जाती हैं और वो भी कचरा खाना स्टार्ट कर देती हैं। उनका ये रूप मैक्स भी देख लेता है और वो उन्हें देखकर हैरानो परेशान हो रहा था। मैक्स की मॉम भी उसे देख लेती हैं और वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाती हैं और वो भागकर उसी कचरे के ढेर पर चली जाती हैं। मैक्स भी उनका पीछा करते हुए कचरे के ढेर पर आ जाता है और वो उन्हें हैरत से देख रहा था क्योंकि उसकी मॉम निहायत फुर्ती के साथ बहुत सारा कचरा एक साथ खा रही थी। वहाँ पर वो बिल्डर भी मौजूद था। मैक्स छुपकर उसका जायजा लेता है तो रिवील होता है कि वो उस कचरे के ढेर को खत्म करने के लिए उसके ऊपर बॉम्ब फिट कर रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैक्स की मॉम पर टाइम गुजरने के साथ साथ सीरम का असर भी खत्म होता जाता है और वो वापस से इंसान में ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। तभी उससे वो बिल्डर मिलने आता है जिसने उन्हें ऑगलीज के बारे में बताया था और वो उन्हें इस सिटी से निकालना चाहता था, लेकिन मिसेस मेयर एक काइंड हार्ट लेडी थी और वो ऑगलीज को इस सिटी से नहीं निकालना चाहती थी। इसलिए वो लोगों और ऑगलीज के दरमियान एक मीटिंग कंडक्ट करती हैं, लेकिन लोग ऑगलीज के साथ रहना तो दूर की बात उन्हें देखना भी बिल्कुल गवारा नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑगलीज बहुत गंदे और बदबूदार थे और उनके ऊपर मक्खियां मुस्तकिल भिन-भिना रही थीं। लोगों का ऑगलीज के साथ ये बिहेव देखकर मिसेस मेयर को फिर से हेडेक स्टार्ट हो जाता है और वो सर दर्द को खत्म करने के लिए अपने पर्स में रखी हुई वही दवा पी लेती हैं, जिसको पीने के बाद इंसान ऑगलीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता था और इस तरह वो लोगों के सामने ऑगलीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं।
लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे और इस बात का फायदा बिल्डर उठाता है क्योंकि वो जान चुका था कि मिसेस मेयर ऑगलीस को अपनी सिटी से भी नहीं निकालना चाहती और वो इस सिटी को नीट एंड क्लीन भी करना चाहती हैं। चुनाचे इस मौके से फायदा उठाते हुए मिसेस मेयर को ऑगली के रूप में देखकर बिल्डर लोगों को उनके खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर देता है और वो लोगों से कहता है कि देखो, दरअसल मिसेस मेयर भी एक ऑगली है, इसीलिए तो वो इन डर्टी क्रिएचर्स का साथ दे रही थी और इसीलिए वो लोगों को उनके साथ रखना चाहती थी। और इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें कर कर वो लोगों की ब्रेन वॉशिंग करना स्टार्ट कर देता है, इससे पहले कि लोग मिसेस मेयर के खिलाफ कोई कदम उठाते और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ते। ऑगलीज उनके इर्द गिर्द शील्ड बनकर खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें अपने ड्रैगन पर बिठाकर वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। अब इस मीटिंग में मैक्स के प्रोफेसर डॉक्टर भी आए हुए थे और उन पर रिवील होता है कि उन्होंने मिसेस मेयर को गलती से हेडेक के बजाय ऑगली में ट्रांसफॉर्म होने वाला सीरम दे दिया है और इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाता वो इस सीरम का एंटीडोट लेकर मिसेस मेयर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बिल्डर ने लास्ट डेज में कचरे के ढेर पर जो बॉम्ब फिट किया था वो खराब होने की वजह से ऑगलीज का घर डिस्ट्रॉय होने से बच गया था और ये जानकर बिल्डर के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो अपने वर्कर्स को लेकर उस कचरे के ढेर पर आता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि हर सूरत में इस कचरे को यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन ऑगलीज भी किसी से कम नहीं थे, वो अपने घर को तबाह हो बर्बाद होता देखकर गुस्से में आ जाते हैं और बिल्डर के लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर बिल्डर और इश्तियाल में आ जाता है और अब वो खुद ही क्रेन में बैठ जाता है ताकि ऑगलीज के घर को डिस्ट्रॉय कर सके। इसी दौरान में मैक्स भी अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है और वो उन्हें बिल्डर के बारे में सारी रियलिटी बता देता है कि किस तरह उसने मैक्स की मॉम को बेवकूफ बनाया था, कि कैसे वो इस कचरे को खत्म करने के बजाय उसे इस जगह से उठवाकर कहीं दूसरी जगह फेंकवाना चाहता था ताकि वो इस जगह पर मॉल बनाकर उसका फायदा उठा सके और खूब ढेर सारा पैसा कमा सके और बीमारियां और गंदगी वैसी की वैसी सिटी में मौजूद रहे। मैक्स की बात सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑगलीज के साथ मिलकर बिल्डर की क्रेन पर चढ़ जाती हैं और उस पर अटैक कर देती हैं। बिल्डर इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो बहुत खौफ का शिकार हो जाता है और अनकॉन्शियस होकर क्रेन में से नीचे गिर पड़ता है। इतने में मैक्स के प्रोफेसर डॉक्टर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मैक्स की मॉम के लिए ऑगली सीरम का एंटीडोट लेकर आए थे। उसे पीकर मैक्स की मॉम वापस से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती हैं। दूसरी तरफ मैक्स की दोस्त बिल्डर को पकड़वाने के लिए पुलिस को साथ लेकर आ जाती है और मैक्स की मॉम भी पुलिस को ऑर्डर दे देती हैं कि बिल्डर को हर सूरत गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन जहाँ पर बिल्डर अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा था, जब वो वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था और बिल्डर वहाँ से भाग चुका था। लेकिन ऑगलीज की ग्रीन ड्रैगन के सूंघने की सलाहियत बहुत तेज थी और वो इससे फायदा उठाते हुए बिल्डर को ढूंढ निकालता है और इस तरह पुलिस बिल्डर को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है। लेकिन अब हम ऑगलीज को देखते हैं जो कि जान चुके थे कि लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो इस जगह पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते थे और वो वहाँ से चले जाना चाहते थे और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन मैक्स की मॉम उनको रोक लेती हैं और उन्हें बताती हैं कि वो पहले मैक्स का आइडिया सुन लें और मैक्स उन्हें ये आइडिया पहले दे चुका था और आइडिया ये था कि इस सिटी के कचरे को ऑगलीज की मदद से ही खत्म कर दिया जाए। इस तरह जहाँ एक तरफ कचरा खत्म हो जाता तो वहीं दूसरी तरफ ऑगलीज को रहने के लिए एक जगह मिल जाती। अब ये आइडिया लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है और लोगों को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है। अब हमें थोड़े दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सिटी पूरे तरीके से नेचर क्लीन हो चुकी है और ऑगलीज ने वो तमाम कचरा साफ कर दिया था जो कि इंसानों के हाथों ही फैलाया गया था। लेकिन अब सिटी पहले की तरह ही ब्यूटीफुल और क्लीन हो गई थी और टूरिस्ट ने भी यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। मैक्स के डैड यानी सिटी की मेयर भी सिटी की इस ब्यूटीफुल कंडीशन को देखकर बहुत खुश होते हैं और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑगलीज और इंसान मिलकर एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं और वो लोग एक साथ हंसी खुशी रह रहे हैं और इसी ब्यूटीफुल सीन पर ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।